आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये बातें काल्पनिक है, अंधविश्वास से जुड़ी है, इसकी धरातल पर कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है। दिल्ली का बुराड़ी केस आपको याद होगा, जहां पर एक ही घर में 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ जगह ऐसी मिलती है जहां पर एक के बाद एक घरों की बड़ी बीमारियों से मौत हो रही है, या कई जगह ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वहां या तो संतान का जन्म नहीं होता है या फिर बार बार बड़ों की या बार बार युवाओं की मौत हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर एक एरिया में जाने के बाद बहुत भीषण एक्सीडेंट होता है, जहां पर एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो रही है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिसको कई बार आत्माओं से जोड़ा जाता है, अंधविश्वास से जोड़ा जाता है, बुरी आत्माओं से जोड़ा जाता है। तो ये वास्तव में है क्या? आज हम चर्चा करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि वो एनर्जी जो धरती के नीचे प्रवाहित हो रही है, उसका सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या धरती पर रह रहे व्यक्ति के जीवन, पशु पक्षियों के जीवन, पेड़ पौधों के जीवन या फिर पूरी प्रकृति पर इसका असर पड़ता है। जब नासा पे रॉकेट भेजा जाता है तो उनको एक एक सेकंड की वैल्यू होती है और उससे समझते हैं। तो जब तक आप किसी चीज को प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, या जब तक आपके साथ वो घटना नहीं होती है, या नेगेटिव एनर्जी आपके साथ फील नहीं होती, तो हमें लगता है कि यकीन नहीं होता। ये है लीकर एंटीना। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, डॉक्टर लीकर, उन्होंने डेवलप किया था। तो ये आपको एफएम बैंड एंटीना जैसा है। जो पुराने टीवी के एंटीना आते थे, उसका आपको याद होगा, एल्यूमिनियम के पाइप होते थे और पीछे एक यू पिन जैसा ट्यूब होता था। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलते हैं डाइपोल। उसकी जो लंबाई है वो वेवलेंथ के हिसाब से होती है। जिस चैनल को आप पकड़ रहे हैं उसकी वेव के हिसाब से होती है। वो होती है λ/2, हाफ ऑफ लैम्डा, मतलब वेवलेंथ का आधा। तो उन्होंने ये बनाया आपका डाइपोल। और ये कर्सर जो है, जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हम लोग रियोस्टेट से करते थे आगे पीछे करके, उसी तरीके से आप उसको करते हैं। मान लीजिए मैं इसको 2.4 पे रखता हूँ, सपोज करिए यहाँ पर, तो ये मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाएगा। आपके यहाँ कहीं भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी ऑफिस में तो वो स्पॉट दिखा देगा। कहीं आपके यहाँ पूजा वूजा करते हो तो दिखाओ, मुझे बताओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, या वैसे भी दिखा सकता हूँ, कहीं कुछ होगा तो दिखा देगा। देखो, इसको दिखाने दीजिए। क्या साइन कुछ करेगा क्या? दिख रहा है? और आगे जाऊंगा तो जितना पास जाएंगे ना, ये स्पीड बढ़ जाए। इसी तरीके से आप देख सकते हो। मुझे तो छोटे बच्चों में 1.5 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं, जो बोलते अगर नहीं है ना, उनमें भी स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे ना, बुढ़े लोग की बच्चे में भगवान होता है, उस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे मिली है। ये सर हमको वहाँ पर ही दिखी, ऐसा क्यों? क्या हम लोग अब यहाँ नहीं है ना, यहाँ पूजा करते होगे आप लोग? यहाँ तो नहीं किए, वहाँ पर जहाँ करते वहाँ बताएगा ना, जहाँ एनर्जी होगी, एनर्जी पैदा हो जाएगी। अगर आपने यहाँ कहीं हवन किया होता तो यहाँ भी दिखा देता। इसको कोई भी कर सकता है, टेस्ट कर सकता है? नहीं, वही डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट है। डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट आप क्या, अगर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो अभी बताना लगेगा। नेगेटिव एनर्जी वाले में पता अपने हाथ से, लेकिन इनको आप चाह भी लो ना तो नहीं हो पा रहा। अपने हाथ से चाह भी लो तो नहीं घुमा सकते। आप कैसे करो? नहीं घुमा पाएंगे ना, नहीं घुमा पाएंगे। बीम, ये देखो, नेगेटिव एनर्जी पूरी बीम के नीचे। क्या बता रहे हैं? जो भी व्यक्ति इसके नीचे बैठ रहा होगा वो तो प्रॉब्लम में होगा। यही है, नहीं वो बीम के नीचे बैठोगे तो दिक्कत है, आपको स्ट्रेस होगा बहुत ज्यादा। अच्छा, तो वही यही तो ये तो बीम की नेगेटिव एनर्जी हो गई सर। लागू होता है कि बीम से नीचे। हाँ, बीम नहीं बिल्कुल मैं नहीं। तो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस कर चुका हूँ। कहिए कि वहाँ तो जो इंजीनियर्स बैठते हैं इसके नीचे, उनका आउटपुट नहीं आता। अच्छा सर, घर में अगर नेगेटिव एनर्जी, जैसे ये तो बिम की बोलते हैं आप लोग, क्या जैसे शू ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, और करो। ये भी घूम रहा है, क्या लगा दूर दूर करो, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर को इसके पास लाओ, ऊपर करने इसके पास है? आप अपना पैर थोड़ा ऊपर लाओ। ये देखिए अच्छा, जूते में नेगेटिव है, इसीलिए लोग बोलते हैं जूता बाहर पार्टिकल्स लेके आए हो ना जूते से।
और एक कुछ रखे थे सर आप, दो चीजें तो आपने टॉयलेट में दिखा सकते हैं, टॉयलेट में भी ये। बिल्कुल दिखा देगा नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, तो उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे साफ सुथरा इसीलिए बोला जाता है। हो गया मान लीजिए है, तो पहली चीज़ तो ये है कि घर में जैसे हम है ना आपको, तो सेंधा नमक का पोछा लगाना चाहिए। सेंधा नमक थोड़ा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हमने अपने ड्राइंग रूम में सॉल्ट लैंप लगा के रखा है। अच्छा, सेंधा नमक का, सेंधा नमक, हाँ वो भी रख सकते हो, वो 15 दिन में फेंक दीजिए उसको। सॉल्ट लैंप क्या है कि उसके अंदर बल्ब लगा रहता है, जलता रहता है वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहता है। अच्छा, मतलब ये इसको कर सकते हैं। जूते में भी है negative energy। सब सभी जगह रहता है उसमें। खैर ये उपचार हम घर के लिए कर सकते हैं कि टॉयलेट वगैरह में सेंधा नमक, रख सकते खड़े हैं नमक क्या? जो आया करता था वो। खड़ा नमक उससे भी हो जाएगा। सेंधा नमक का बेस्ट रिजल्ट आता है क्योंकि वो नेचुरल है और सॉरी उसका पहाड़ से, हाँ वो भी है, सॉल्ट बोलते हैं उसको। रॉक सॉल्ट रख सकते हो।